नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दिवाकर स्टडी IQ चैनल पर। तो दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 27 को कवर करेंगे, जिसमें साथियों रीजनिंग से टॉप 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि साथियों आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो, SSC, रेलवे या फिर स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम के लिए रीजनिंग का यह क्लास आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा। तो साथियों आप सभी सेशन को बिना स्किप किए लास्ट तक पूरा ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो चलिए इसी के साथ आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यहाँ पर देखिए जिस प्रकार 356 से 45 बना है, उसी प्रकार 152 से यहाँ पर क्या बनेगा ये आपको बताना है। यहाँ पर देख सकते हैं RRB, LP, NTPC, RPF एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कीजिए, और अगर आपको सॉल्व करना आता है तो आप लोग सॉल्व करके नीचे कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर जरूर बताइए। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो 356 से 45 बनाना है, तो सबसे पहला लॉजिक हम लोग क्या लगाते हैं, सभी संख्याओं को जोड़ते हैं। तो 3 और 5 होता है 8, 8 और 6 होता है 14। ठीक है, अब 14 से आपको बनाना है 45। तो इसमें क्या कर सकते हैं, 3 से गुना कर देंगे, 14 तिया 42, और 42 में 3 जोड़ते हैं तो कितना होता है 45। ठीक इसी कंसेप्ट का इसमें यूज करेंगे। तो 5 1 6, 6 2 8, और 8 में अगर 3 से गुना करते हैं 8 तिया 24, और यहाँ पर भी हमको 2 जोड़ना है तो होता है 27, लेकिन ऑप्शन में 27 नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर ये लॉजिक काम नहीं करेगा। अब दूसरा लॉजिक क्या लग सकता है ये आपको देखना है। ठीक है, तो देखिए 45 आपको बनाना है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या किया गया है। तो यहाँ पर देखिए 3 और 6 को अगर आपस में जोड़ दें तो कितना होता है 9 होता है, और ये जो 5 है इसको गुना कर दीजिए तो कितना हो जाता है 45। देख सकते हैं यहाँ पर कौन सा लॉजिक का प्रयोग हुआ है। यहाँ पे शुरुआत और अंतिम वाले संख्या को जोड़ना है और बीच वाले से गुना करना है। ठीक इसी प्रकार इसमें 1 और 2 को जोड़िए तो होता है 3, और 3 में 5 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15। देख सकते हैं डी ऑप्शन में 15 आंसर दिया हुआ है। अगर आपका भी आंसर 15 आया है तो बिल्कुल सही जवाब है, आंसर क्या हो जाएगा 15। और ये क्वेश्चन उसी से सॉल्व होगा जो डेली क्लास करते हैं। ठीक है, इसलिए आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए। क्लास का टाइमिंग है शाम 7:30 बजे से, और टॉपिक वाइज रीजनिंग के लिए अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं तो इसके लिए सुबह 11 बजे की क्लास को देख सकते हैं। 11 बजे की क्लास में टॉपिक वाइज रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट चलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कीजिए। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ये क्वेश्चन SSC, RRB, RPF तीनों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा। ये ऑलरेडी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए 3 9 6 12 12 15 24 18 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर इस तरह से इसको बनाइए। देखिए 3 से यहाँ पे 6 लिखा है, 6 से देखिए 12 लिखा है, 12 से लिखा है 24। दिमाग लगाइए कैसे लिखा हुआ है। तो 3 में देखिए 2 से गुना करके लिखा है 6, 6 में भी 2 से गुना किया गया है, 12 में भी 2 से गुना किया गया है। तो हम भी यहाँ पर क्या करेंगे, 24 में 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 48। तो एक संख्या आपका आ गया 48, और आगे बताना एक संख्या और। अब देखना है 9 से 12 कैसे बना है, 12 से 15 कैसे बना है, 15 से 18 कैसे बना है। तो 9 में अगर 3 जोड़ते हैं तो 12 बनता है, 12 में 3 जोड़ते हैं 15 बनता है, 15 में 3 जोड़ते हैं 18 बनता है। तो 18 में कितना जोड़ेंगे, तो 3 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 21। ठीक है, तो 48 21 यहाँ पर देख सकते हैं बी ऑप्शन में दिया हुआ है 48 21। ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कीजिए। वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, और देख सकते हैं ये CGL में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 27/7/2023 का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए सॉल्व कीजिए फटाफट से। तो कलम है, किताब है और रबड़ है। तो सबसे पहले बताइए कलम, किताब और रबड़ इन तीनों में आपस में कोई संबंध है। तो आप लोग कहेंगे इसमें आपस में कोई भी संबंध नहीं है। कलम के लिए एक गोला होगा, किताब के लिए भी अलग गोला होगा, रबड़ के लिए भी अलग गोला होगा, यानी कि इनमें से किसी में आपस में संबंध नहीं है। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, अगर आपने भी सी दिया है तो बिल्कुल सही जवाब है सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कीजिए।
एक निश्चित कूट भाषा में यदि ईयर को 2037 और PBU को 2341 लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में DIG को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दो कूट भाषा दिया है, ईयर का ये दिया है, PBU का ये दिया है। तो ऐसे में क्या करते हैं, इसी से हम चुरा लेते हैं। यानी कि अगर यहाँ पे EAR और PBU इसी में से कोई अगर यहाँ पे पूछता तो क्या करते, यहीं से कोड उठा के और यहाँ पर लिख देते। लेकिन इसमें DIG है, जो कि इसमें D नहीं है, I भी नहीं है, G भी नहीं है, इसमें भी DIG कहीं पर भी नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए हम अलग तरीके से सोचेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं ईयर, EAR ईयर, और ईयर से क्या बना है, तो ईयर से आपका बना है 2037। ठीक है। तो यहाँ पर अगर ई का पोजीशन लिखें, ए का पोजीशन लिखें और आर का पोजीशन लिखते हैं। तो ई का पोजीशन आप सभी जानते हैं कितना होता है, 5 होता है। ए का 1 होता है, आर का कितना होता है, 18 होता है। अब दिमाग लगाइए, 5 1 18 से 20 आपको 37 बनाना है। तो कैसे बनेगा, तो यहाँ पर देखिए कैसे बनेगा। अगर हम आर में +2 को जोड़ दें, यानी 18 में +2 को जोड़ रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे 20 लिखा हुआ है। ठीक है। उसी प्रकार ये 5 में अगर 2 को जोड़ दें तो यहाँ पर देखिए 7 लिखा हुआ है। यानी कि शुरुआत वाले में और लास्ट वाले में 2 ऐड किया गया है और बीच वाले में भी 2 ऐड किया गया है। ठीक है। एक में 2 जोड़ेंगे तो 3 बनेगा। ठीक है। यहाँ पे देखिए क्रॉसिंग मेथड का यूज हुआ है, तो इसी मेथड का प्रयोग इसमें करेंगे। तो सबसे पहले इसको भी चेक करेंगे क्या इस लॉजिक का प्रयोग इसमें हुआ है। तो आइए देख लेते हैं, PBU और इसका लिया हुआ है 2341 तो P बताइए कौन से स्थान पर आता है। तो P आपका आता है कौन से स्थान पर, आप लोग कहेंगे 16 स्थान पर। ठीक है। 16वें स्थान पर P आता है। B की बात करें दूसरे स्थान पर, और U आपका आता है 21वें स्थान पर। तो 21 में देखिए 2 जोड़ा हुआ है तो कितना बना है, 21 में अगर 2 जोड़ते हैं तो यहाँ पर देखिए बना है आपका 23, यानी कि इसमें 2 जोड़ने पर 23 बना हुआ है। ठीक है। ऑप्शन है 16 और इसमें भी हमको 2 जोड़ना है, तो देखिए 18 बन रहा है। 16 + 2 कितना होता है, 18। ठीक है। अब बीच में 4 बचा, तो B का 2 होता है, इसमें भी 2 जोड़ेंगे तो 4 बन रहा है। यानी कि दोनों में सेम लॉजिक काम कर रहा है। तो इसका मतलब इस लॉजिक से इसका आंसर निकल सकता है। तो D आपका आता है 4थे स्थान पर, I आपका 9वें स्थान पर, G आपका 7वें स्थान पर। तो आपको क्या करना है, 7 में 2 को ऐड करना है, तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर इस बीच वाले में 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, यानी 91 16। देख सकते भी ऑप्शन में दिया हुआ है 91 16। ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था। जब तक आप लोग खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, रेगुलर क्लास नहीं करेंगे, तब से आपसे रीजनिंग का क्वेश्चन सॉल्व होने वाला नहीं है। इसलिए आप लोग लगातार क्लास को देखिए। ठीक है। और डेली प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यहाँ पर बताना है कौन सी संख्या भरा जाएगा। तो सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा यहाँ पर 3 कैसे बना है। ठीक है। तो अगर दोनों को जोड़ दे 14 13 को तो कितना होता है, तो 14 और 13 होता है आपका 27। अब 27 से आपको बनाना है 3, तो यहाँ पर क्या किया गया है, तो 27 से 3 कैसे बनेगा, यानी 3 का क्यूब करेंगे तो क्या बनेगा, ये बनता है 27। ठीक है। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं 27 और 54 को जोड़ते हैं तो हो जाएगा 81, और 81 यहाँ पे किसका क्यूब करेंगे, तो 81 देखिए क्यूब करने पर नहीं आ रहा है, यहाँ पर कुछ और लॉजिक लगेगा। यहाँ पर देखिए 27 को क्या कीजिए, 27 में आप 9 से भाग दे दीजिए तो कितना आता है 3। देखिए 9 तिया 27, तो यहाँ पर हमने 9 से भाग दिया, तो इसमें भी 9 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 9 9 81। देख सकते हैं डी ऑप्शन में दिया हुआ है। आपको कुछ नहीं करना है, दोनों संख्याओं को जोड़ देना है और 9 से भाग देंगे तो ये 3 बन जाता है। उसी प्रकार इधर भी दोनों को जोड़िए और 9 से भाग करेंगे तो आपका बनेगा 9, यानी कि यहाँ पर क्या भराएगा, 9 भराएगा। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कीजिए। यहाँ पर आपको विषम बताना है और इस तरह के सवाल में सबसे पहले क्या करते हैं, सभी संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं। तो 4 2 6 6 कितना होता है, 12 होता है। 6 6 12 4 कितना होता है, 16 होता है। 2 3 5 8 कितना होता है, 13 होता है। 8 3 11 7 कितना होता है, 18 होता है। अब दिमाग लगाइए, यहाँ पर 12
16, 18 क्या है सम संख्या है, लेकिन 13 क्या है विषम संख्या है। ठीक है, ये विषम भी है और अभाज्य भी है। तो आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। जब भी विषम वाला आए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, संख्याओं को आपस में जोड़ना है और फिर देखना है सम है, विषम है, वर्ग किसी का है या फिर किसी का घन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कीजिए। ये क्वेश्चन अब आप लोगों के लिए बहुत ही सिंपल हो गया होगा, क्योंकि डेली प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन आपको देते हैं। तो इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले गिनना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि रिक्त स्थान और लेटर को गिनने के बाद आपका टोटल होता है 12। और हमने आपको बताया था सबसे जल्दी सॉल्व कैसे होता है, 4 4 के पेयर में लगाने से। तो यहाँ पर 3 3 का भी पेयर लगा सकते हैं और 4 4 का भी, लेकिन 4 4 का लगाएंगे तो आपका क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा। ठीक है, तो 4 4 में काटते हैं, 1 2 3 4, 20 से काट दीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 4 4 का ग्रुप बन गया। अब यहाँ पर सबसे पहले भरना है, किसी एक ग्रुप को फिल करना है। यहाँ पर देखिए 2 लीटर भरना है, यहाँ पर भी 2 लीटर, लेकिन यहाँ पर हमको केवल 1 लीटर भरना है। तो सबसे पहले इसी को सॉल्व करेंगे। तो डी के बाद भरना यहाँ पर क्या होगा, तो देख लीजिए डी के बाद कहीं पर भी कुछ नहीं दिया हुआ है। अब देखेंगे एफ से पहले क्या है, तो यहाँ पर देख सकते हैं एफ से पहले क्या सी दिया हुआ है। तो यहाँ पर भी हम क्या भर देंगे सी। तो आपका ये पूरा एक ग्रुप बनकर तैयार हो गया। तो अब आप लोग आंसर निकाल सकते हैं इसी तरह से, बाकी सब बनेगा बी डी सी एफ। तो यहाँ बी दिया है तो डी भर देंगे, सी भी है और एफ भी भर देंगे। देखिए बी डी सी एफ, इसको भी बनाना है बी डी सी एफ। तो यहाँ पे क्या करेंगे, बी डी सी एफ। तो हमने क्या क्या भरा, बी भरा, फिर डी को भरा, फिर यहाँ पे डी को भरा, फिर यहाँ पे एफ को भरा और यहाँ पे सी को भरा। ठीक है, यानी कि शुरुआत में बी और लास्ट में सी। तो ये तो आंसर होगा नहीं, ये भी आंसर नहीं होगा क्योंकि शुरुआत में एफ है। तो बचा आपका 2 ऑप्शन, तो बी डी डी एफ सी। देख सकते हैं पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है, बी डी डी एफ सी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व कीजिए। यहाँ पर देखिए आर ई ए पी से पी ई ए आर लिखा है, तो जे यू से क्या बनेगा आपको बताना है। तो सबसे पहले इन दोनों को ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है। ठीक है, पोजीशन लेटर अभी आपको नहीं लिखना है, सबसे पहले ध्यान से देखिए। यहाँ पर देखिए ई ए है, देख सकते हैं बीच में भी ई ए है, यहाँ पर शुरुआत में आर है और यहाँ पर पी है। यानी कि सेकंड वाला में क्या किया गया है, बीच वालों को एडिटिव लिख दिया गया है और इसमें लेटर को बदल दिया गया, यानी कि शुरुआत में पी कर दिया गया है और लास्ट में आर। यहाँ पर शुरुआत में आर था, लास्ट में पी था, लेकिन इसमें शुरुआत में पी और लास्ट में आर, बीच वाले को सेम टू सेम रखा गया है। तो यहाँ पर भी बीच में यू जी आपका सेम टू सेम रहेगा। तो देखिए किस ऑप्शन में यू जी बीच में सेम टू सेम है, यू जी। देख सकते हैं केवल डी ऑप्शन में ही यू जी बीच में सेम टू सेम है। तो इस तरह से भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो आपका ये हो जाएगा यू जे। ठीक है, यू जे, जी नहीं है जे है, यू जे। और इसको यहाँ पर लिख देना है और इसको यहाँ पर लिख देना है, तो यू यू जे जे। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो ये जीके का क्वेश्चन है। अगर आपको जीके आता है तो बिल्कुल आराम से आंसर बता सकते हैं। यहाँ पर देखिए भारत से लिखा है नई दिल्ली, तो कैसे लिखा है, आप सभी जानते हैं कि भारत की राजधानी नई दिल्ली है, तो नेपाल की राजधानी कहाँ पर होगा, काठमांडू। तो यहाँ पर बी ऑप्शन अगर आपने दिया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन देखिए 10 नंबर। नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं। ठीक है, तो इनमें से 3 किसी न किसी रूप में समान है परंतु एक अलग है, तो अलग का चयन आपको करना है। तो कैसे करेंगे अलग, तो सबसे पहला मेथड क्या करेंगे, वही कर सकते हैं, सबको जोड़ेंगे। तो देखिए 8 6 14, 14 2 कितना होता है 16, 2 6 8 2 कितना होगा, यहाँ पर लिख सकते हैं 10, 4 8 12 2 कितना होगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 14, और 9 3 12 और 1 कितना होगा, तो यहाँ पर 13। ठीक है, तो देख सकते हैं इसमें विषम क्या है, 13 सबसे अलग है। क्यों, क्योंकि ये विषम संख्या है और साथ में अभाज्य भी है। बाकी 16 10 14 देख सकते हैं ये भाज्य और सम दोनों है। तो आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, वैसे यहाँ पर हम डायरेक्ट भी बता सकते थे, यहाँ पर देखिए हम डायरेक्ट भी बता सकते थे। कैसे, देखिए ये सम है, ये भी सम है, ये भी सम है, लेकिन ये क्या है, विषम है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है,
तो साथियों उम्मीद करते हैं आज का ये 10 क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा और 10 में से आपने आज कितने क्वेश्चन सही किए फटाफट से आप लोग कमेंट करके बता दीजिए।